गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली 8 बजे गाड़ी पहुंच चुकी है और हम निकल पड़े हैं गुरेज वैली की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑफबीट जगह है और बहुत ही कम लोग यहाँ पे जाते हैं। अगर हम बात करें आउट ऑफ 100 तो 10% लोग ही है जो जाते हैं, बाकी नहीं जाते। इवन लोकल्स की बात करें तो गाड़ी है डिज़ायर और अभी बजे है 8, लेकिन बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी ये बांदीपुरा से आगे क्रॉस करने देंगे या नहीं करने देंगे, क्योंकि 1 बजे से पहले चेक पोस्ट क्रॉस करनी होती है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ व्यू देखिए आप बाहर का, पूरी बारिश है। आई होप कि सब बढ़िया हो। सुबह का सफ़र और मौसम ने पूरा मूड ही बदल दिया। हम निकल चुके हैं गुरेज वैली की तरफ और रास्ते भर बारिश अपना रंग दिखा रही है। हर तरफ बादलों से घिरे पहाड़, हरियाली से भरी वादियाँ और बारिश की बूंदों से सफ़र को और खूबसूरत बना रही है। कभी हल्की फुहार, कभी तेज़ बारिश, लेकिन एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुई। कश्मीर की ये रॉ ब्यूटी सच में दिल जीत लेती है। अब देखना ये है कि आगे गुरेज वैली हमें और कितने शानदार नज़ारे दिखाने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कश्मीर न्यू सीरीज, न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ यहाँ पे इस समय मानसबल लेक में। बांदीपुर आगे इसको क्रॉस करना है और शाम तक गुरेज पहुँच जाएंगे। ये हमारा पहला हॉल्ट है, मानसबल लेक। भाई बहुत प्यारा व्यू है सीरियसली। अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो आप ये देख रहे हैं, मानसबल लेक गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है। डायमेंशन की डेप्थ की बात करें 4.5 मीटर, डेप्थ मैक्सिमम 13, एवरेज आपकी 4.5 मीटर है, मतलब करीब 15 फीट के आसपास। ये बांडीपुरा में आता है। और इकोसिस्टम की बात करेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स है, अरे वाओ, फिश स्पीसीज हैं, बर्ड्स हैं, अदर फौना। गुड, चलिए चलते हैं। सो ये है मानसबल। आप देख पा रहे हैं इतनी प्यारी लेक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। आप अगर पीछे देख पा रहे होंगे पूरा ब्लू पानी है, जो देखा था हमने ऊपर से। यहाँ पे बोटिंग भी रहती है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैंने देखा पीछे बड़ा बोर्ड के ऊपर, वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर देखे नहीं। सिर्फ बुक्स के अंदर पढ़े हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, बट प्लांट्स मैं शायद आज दिखूंगा जो कि बिल्कुल नेचुरल है। और यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइम है वो मालूम क्या है? वो है मॉर्निंग या फिर इवनिंग। दिन में तो धूप रहेगी तो कुछ ज़्यादा आपको लाइट पड़ेगी तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल बात करें इस जगह पर तो अभी का समय हो रहा है सुबह के 9 बजने में 2 मिनट है। आज डेट है 25 में। पार्क बहुत अच्छा है, अभी मैंने पूरा घूमा नहीं है लेकिन घूमते हैं और मैं आपसे एक मुलाकात करवाऊंगा जिनके साथ मैं आया हूँ। मंजूर भाई 2 मिनट आइए। ये मंजूर भाई जो है ना, ये हमारे एडवाइज़र हैं जिन्होंने हमें ट्रैवल के लिए पूरा टूर बना के दिया है और इन्होंने बोला है कि ये मस्ट विजिट प्लेस है, आप चलिए, आपको मैं लेके चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। ये है मंजूर भाई। मंजूर भाई कैसे हैं? बस ठीक है सर, आप बताएं हाँ, कैसा लगा सर ये? अरे A1 बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि ये जो लेक है, ये लेक कहाँ पर आती है? सर ये बांडीपुरा के रास्ते में आते हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, सफापुरा पे। सफापुरा में 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर से। श्रीनगर से 30 किलोमीटर है। और बात करें गुरेज की तो वो है 140। तो हमें गुरेज जाना है, तो यहाँ से रह गया है 110 किलोमीटर्स। गुड। तो गुरेज में खास ऐसा क्या है? ऑफबीट है बेसिकली। ऑफबीट सर, ऑफबीट लोगों को पता नहीं है ऑफबीट्स की, खाली उनको पता है श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, बस यही सब कुछ कश्मीर है। हाँ। तो कश्मीर का 1% भी नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं कि मैं श्रीनगर रुका हूँ 4 दिन से और मैं डल लेक नहीं गया। मैं डल लेक नहीं गया क्योंकि मुझे पता है वो तो लेक तो हमारे वहाँ भी है, जू भी है, वो भी हमारे वहाँ पर है, पार्क भी है। क्योंकि श्रीनगर बेसिकली क्या है? सिटी ऑफ गार्डन्स। हाँ, सिटी ऑफ गार्डन। जैसे लाइक जब जम्मू में जाओगे तो उनको बोलेंगे सिटी ऑफ टेम्पल्स। ये सिटी ऑफ गार्डन्स है। तो मेरे को मजा आता है ऑफ बीट में जाके। तो अभी हम लोग हैं मानसबल के अंदर। हाँ, ये पूरा इसमें आपको कवर्ड में आपको माउंटेन्स आएंगे और बीच में आपको लेक आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं, चीज है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको एक्वेटिक प्लांट्स
और जब आप यहाँ का प्लान करें तो यहाँ पर आना बिल्कुल मत भूलिएगा। आना कैसे है, आइटनरी चाहिए तो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। और नंबर आपको मिलेगा मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर। हाँ और जी। मेरे लोगों से एडवाइस है, जैसे हमने डल को पहले जितना साफ था, हाँ तो उनको लोगों की भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्लीन रहे। हाँ, ये वैसे मैंने अगर यहाँ भी लोग आएंगे तो ये वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका ये एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, ये जो रिसोर्स है नेचुरल, जैसे पानी हो गया, चश्मे हो गए, ये इनका ना बड़ा ख्याल रखते हैं। इनको देवता मांगते हैं, भगवान मांगते हैं। यहाँ के जो लोग बाहर आते हैं वो सब तो क्या है, वो वहीं कूड़ा कचरा गिर देते हैं। तो मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसा मत करें, क्योंकि ये वाकई लोगों में की- जन्नत है। ये लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। हाँ चलिए, आइए चलते हैं आगे। ठीक है सर। गुरेज की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं कश्मीर की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक, मानसबल लेक। चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा, शांत पानी और ठंडी हवा इस जगह को और भी खास बना देते हैं। सफ़र के बीच का ये जो छोटा सा स्टॉप है, ये एक अलग ही सुकून दे रहा है। अब मानसबल लेक को अलविदा कहकर हम सीधा निकलेंगे गुरेज की तरफ, जहाँ और भी शानदार लैंडस्केप्स और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार जब अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ना भाई, तो मैं इतना कहना चाहूँगा आप सभी से कि एटलीस्ट आप यहाँ पे बोटिंग करें और थोड़ा जल्दी आएँ। अगर आप पर्टिकुलर इसी पॉइंट पर आ रहे हैं फिर तो टाइम इनफ है, लेकिन अगर आपको आगे जाना है गुरेज की ओर, तो फिर मैं समझता हूँ आपका टाइम शॉर्ट रहेगा, फिर ये आपके सीन नहीं बनेगा। और वहीं हम बात करें, यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ये तो पूरा इस लेक के अराउंड में कवर्ड में इनको माउंटेन भी मिलेगा, और पीछे कुछ होम स्टेज भी हैं। और यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के दिखाऊं अगर आपको, तो पीछे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे इनके होटल्स, गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, जहाँ पे आप इनको हायर कर सकते हो। इसके लिए आपको होती है प्री बुकिंग, जो आपको पहले से करनी रहेगी। ऑन द स्पॉट डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा पानी गंदा है, लेकिन उसके आगे अगर आप देखें, उस पॉइंट के आगे जहाँ पे वो लास्ट शिकारा दिख रहा है, अगर आप उसके ऊपर देखें तो आपको शायद ब्लू परछाई दिख भी रही होगी, क्योंकि मेरे को साफ दिख पा रही है। कहते हैं ना कश्मीर की जो ब्यूटी है ना, वो आप अगर देखो अपनी आंखों से तो ज्यादा सुंदर है, अगर देखोगे कैमरे के थ्रू तो उसका हाफ भी नहीं है। तो एक्चुअल में अगर आपको ब्यूटी देखनी है और उसका जो है फील करना है ना, तो आपको एक बार कश्मीर आना ही होगा। बिना आए टीवी पे देखे कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि टीवी पे देखते बड़ा मन करता आने का कि लाइफ में एक बार जाना है। और मुझे याद है, अभी मेरी उम्र है 48 ईयर्स की, जब मैं 18-19 साल का था, तो मेरे मन में था कि यार भाई एक बार कश्मीर जाके आऊंगा। हालांकि मैं 4 बार आ चुका हूँ पहले, लेकिन यात्रा पर आया हूँ। यात्रा के टाइम पे कभी भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सिक्योरिटी टाइट होती है। स्पेशली 1 मंथ पहले मैं यहाँ सब देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वाकई में बहुत लाजवाब था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरे पास टाइम अभी भी कम है, सिर्फ मैं आ रहा हूँ टच करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन टच भी नहीं होता, ये काफी कुछ देख रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल मुझे बाद में आके यहाँ पे स्टे करना है, ताकि मैं शाम और रात एक्सपीरियंस कर सकूँ। आइए चलते हैं। तो देखा आपने कितनी गाड़ियां गई हैं। यूँ तो हमारे मोदी साहब कहते हैं कि गाड़ियां कम चलाओ, हाँ चलो कि गाड़ियां कम चलाओ, बट यहाँ पे 2 एम्बुलेंस गई हैं। और कितनी गाड़ियां गई है काफिले में। ये पेट्रोल डीजल खराब नहीं है तो और क्या है। तो क्या ये सब रूल जो है जनता के लिए हैं, इनके लिए नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये क्या लोकल क्या टूरिस्ट सबको परेशान किया बेवजह, सिर्फ एक इनको निकलने के लिए। चलिए अब ये रास्ता खुल गया और हम निकल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है हमेशा देखने को मिलती है J&K के अंदर, और जब चलता है कॉन्वॉय यात्रा के टाइम पे, तो उनको तो और भी दिक्कत रहेगी। तो चलिए फाइनली आई होप फॉर द बेस्ट कि रास्ता खुला। अब चलते हैं आगे गुरेज की ओर। भाई साहब नहीं जाने दे रहे। अगर आप चेक करोगे पीछे देखिए, ये जाम लग गया ये पीछे तक। और ये देखिए आगे, ये बवाल काट रहे हैं। टूरिस्ट अकेला मैं नहीं हूँ, टूरिस्ट और भी कहीं हैं। सबसे बड़ी बात है लोकल है, कह रहे 4 बजे से पहले आदेश ही नहीं छोड़ने का। सोपर होके जाओ, वहाँ से जाएंगे तो उसका मतलब क्या है 50 किलोमीटर। 50 का मतलब है कि 1.5 घंटा बड़े आराम से गया। तो यार ये थोड़ा बड़ी मेरी भी गलती रहेगी कि मैंने चेक नहीं किया एडवाइजरी, क्योंकि मेरे को था एडवाइजरी शायद तभी लागू होती है जब कॉन्वॉय चलता है। बट कॉन्वॉय के अलावा भी अगर आप श्रीनगर में आ रहे हैं तो हो सकता है कि एडवाइजरी उस समय लागू हो, जैसे आज लागू हो रखी है। तो फिलहाल तो दिख रहा है मुझे कि मेरा प्लान जो है वो चौपट होता दिख रहा है, कि गुरेज का कैंसिल हो जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, नहीं छोड़ेंगे ये। तो ज़्यादा आगे मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप इतना देख पा रहे हैं, बस वही है आपके सामने, ज़्यादा मैं दिखा पाऊँगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, टूरिस्ट को दिक्कत तो आ ही रही है।
तो मैं करता हूँ इसको बंद और चलते हैं फिर बैक साइड पे, है ना। हर हर महादेव। सफ़र गुरेज की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में 2 चेक पोस्ट पर हमें रोक दिया गया। कुछ देर की बातचीत और रिक्वेस्ट के बाद परमिशन आखिरकार मिली गई और फिर हमने अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया। ये मैं नहीं पीता क्या क्या चाय। क्यों नहीं पीते? ये अभी पी रहा हूँ मैं। पी रहे भाई? नहीं आप पी लो चाय कर रहे हैं एंजॉय, फिर निकलते हैं आगे। भैया चाय एक वापस कर लो। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। इस समय मैं हूँ राजधान टॉप पे। आप देखिए ये एक पीर बाबा पीक व्यू होटल है। जैसे देखा होगा आपने रस्सी बाउंड्री वॉल, मतलब यूं जैसे भागते गए ना, जैसे भागते गए जाके सीधा खड्डे में जाएंगे, क्योंकि सीधा स्टीप है भाई साहब, सीधा स्टीप है रियली। ओ माय गॉड, ओहो वाह सुपर्ब। मेरे पास भीड़ नहीं है, नहीं तो मजा आया था। चलिए सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर पैर लुढ़का तो मैं नीचे गया, बिल्कुल ऐसे है। तभी ना यहाँ पे लगा रखी रस्सी कि उसके आगे आना मना है, तो मैं नहीं जा रहा। मैं अभी आपसे बात करता हूँ, फिर मैं ऊपर को आऊँगा। आपको ये व्यू पॉइंट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ ये बता दूँ आपको कि ये, क्योंकि ये ओपन रास्ता नहीं है, ये चेक पोस्ट है। वहाँ पे हमारी पीछे एंट्री हुई थी और एंट्री में आधार कार्ड दिखाया, एड्रेस पूछा, फ़ोन नंबर लिया, ये होता है पर्ची बनी और फिर आगे आना दिया। तो ये है ऑफ बीट लोकेशन, ये होते हैं ऑफ बीट्स, जहाँ पे आप आएंगे और अपने आप को तरोताज़ा करके लेके आप लोगों जाएंगे। ने तो ट्राई किया है श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, तो सभी ने ट्राई किया। अब ऑफ बीट्स की तरफ जाए तो आप गुरेज वैली, बंगस वैली, लोला वैली, ऐसी वैली कवर की जो मतलब एक्सप्लोर है। मेरे पास कुल मिला के बताऊँ समय की कमी है, क्योंकि मेरी वेडनेसडे को, थर्सडे को मेरी वापसी है, तो आज गुरेज रुकना है मेरे को। इतना है। जो हमारे ड्राइवर साहब है, अजीज नाम उनका, इजाज बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे लेके आए गाड़ी। उनका कहना ये है कि ऊपर बादल आ रहे हैं, अगर बर्फ पड़ गई समझ लो फंस गए 2 दिन के लिए, जब तक क्लियर नहीं होगा। तो आई होप से रोड बंद था। हाँ, तो ड्राइवर एक चालाक था, उनने एक लिंक रोड से निकाला, तभी हम यहाँ तभी यहाँ आगे। नहीं तो वरना हमने एडवाइजरी हार मानी थी यहाँ आने अभी तक देखा आपने, व्लॉग पूरा बताया मैंने, हम कैसे कैसे पहुंचे हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आप अगर आ रहे हैं थोड़ा सा टाइमली आए और एडवाइजरी फॉलो करते आए, तो मैं कुछ शूट करता हूँ उस एंगल से। चलिए चलते हैं। अरे भाई सुपर्ब, मज़ा आ गया। तो चलिए चलते हैं। समय हो गया है 2 बजने में 1 मिनट, तो टाइमली पहुंच जाएंगे तो बेहतर रहेगा। आइए चलते हैं, लेट्स गो। मैं इस समय टॉप पर हूँ और दिखाता हूँ क्लाउड। जन्नत, जन्नत है तो सही में कश्मीर है। ऑफ बीट्स लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे देख के मज़ा आ जाता है। और पीछे एक गाड़ी आ रही है, तो मुझे कैमरे के एंगल को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोलो हूँ। तो आपको समझ सकते हो कि सोलो में दिक्कत कितनी आती है, ख़ास तौर पे शूट करने के लिए। लेकिन अगर आप इंजॉय कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है ये काम, तो एक बार ना वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें कैसे लगा आपको। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे रूट के सबसे फेमस और सबसे ऊंचे सेल्फी पॉइंट पर। यहाँ से नज़ारा सच में कमाल का है। हम इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं कि नीचे भी बड़े बड़े पेड़ छोटे नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ मंजर इस जगह को और भी खास बना दे रहा है।
गुरेज का सफ़र का ये पॉइंट ना सिर्फ फ़ोटो के लिए परफेक्ट है, बल्कि यहाँ खड़े होकर नेचर की असली ग्रैंड्योर को महसूस भी किया जा सकता है। सेल्फी पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद हम एक बार फिर गुरेज वैली की तरफ निकल चुके हैं और अब गुरेज बस कुछ ही किलोमीटर दूर रह गया है। लेकिन रास्ते में जो नज़ारे देखने को मिला उसने सफ़र को और भी यादगार बना दिया। हमारे सामने सैकड़ों नहीं बल्कि करीबन 1000 भेड़ों का विशाल झुंड धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और ये अनोखा दृश्य ऐसा एहसास करा रहा है जैसे कि हम किसी सपने के अंदर ही सफ़र कर रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना सच्ची में आसान बात नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस। इस समय हूँ मैं गुरेज वैली। आज डेट है 26 तारीख। टाइम हुआ है करीब करीब सुबह के 7। हम लोग यहाँ पे शाम को आ गए थे 5 बजे और बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी और तूफ़ान चल रहा था। बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैं तो यहीं कमरे में आके दुबक के बैठ गया। अब उठाऊं, गला इस समय पूरा चोक है। टेम्परेचर की बात करूं तो इस समय -1 है। अब क्योंकि हमें अब सुबह निकलना है तो 1 घंटा सवा घंटा में निकल जाएंगे। सही बताऊं तो यार अपने साथ जो कपड़े हैं ना गर्म, वो लेके आने चाहिए थे। मैंने ये जैकेट रखी है। ये जैकेट तब काम करती है जब पीछे कोई वार्मर हो। अब हल्की सी टी शर्ट पहनी होगी तो उसका भी क्या फ़ायदा। तो इसके नीचे टी शर्ट है और फिर ये जैकेट है, तो ये फेलियर हो गया। तो एटलीस्ट वार्मर या एक स्वेटर चाहिए होता है, उसके बाद जैकेट अगर आए तो बेहतर है। मैं तो लेके नहीं आया कि मेरा बैग ऑलरेडी फुल था, तो अब सिर्फ 1 दिन के लिए मैं जैकेट लेके आऊँ तो तुक नहीं बनता। तो फ़िलहाल के लिए रात को तो मैंने कमरे में आ गया और मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो था सनसेट पॉइंट। बहुत प्यारा व्यू था। बट चलिए, अभी सनराइज़ सामने से हो रहा है और चोटियाँ बहुत प्यारी दिख रही हैं यहाँ पे बर्फ़ की। तो मैं चलता हूँ आपको लेके बाहर और आपको दिखा दूँ। बता दूं आपको, ये जो गुरेज वैली है यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि ये चलता है 5 महीने के लिए फॉर टूरिस्ट। यहाँ पे एंट्री होती है, एंट्री पे पर्ची पे बनता है, आपका नाम लिखा होता है और वो जब वापस जाएंगे ना तो वो पर्ची आपको वहाँ देनी होती है। इसका मतलब क्या है कि एज ए टूरिस्ट जो भी ऊपर जा रहा है वो अगर वापस तभी आएगा जब वो पर्ची वापस उनको देंगे। अगर वो नहीं देंगे उसका मतलब क्या है कि आप कहीं आके निकल गए पीओके की तरफ, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए बताना होता है कि वापसी आपकी कब है, कौन सी गाड़ी पे है, किसके साथ है। सिक्योरिटी बहुत टफ है और अच्छा है, होना भी चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा कुछ बाहर विंडो से और फिर बताइएगा कैसे लगा आपको। गुरेज वैली ना अपने आप के अंदर ऐसा एहसास है कि जैसे हम खड़े हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। हालांकि मैं गया नहीं, देखा मूवीज़ के अंदर है, चाहे वो कश्मीर हो या कुछ और हो। एक बात आपको मैं ख़ास बताना चाहूँगा यहाँ के निवासियों के बारे में कि ये रहते हैं यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 महीने, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर जब बर्फ़बारी होती है ये सारा का सारा गांव मूव कर जाता है बांदीपुरा में, जो कि यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर नीचे है। तो उनके मकान यहाँ भी है, उनके मकान वहाँ भी है। तो 5 महीने काम होता है इनका, तो 5 महीने के लिए यहाँ आते हैं। हालाँकि सिक्योरिटी की बात करूँ, मिलिट्री की, वो तो यहाँ रहती ही रहती है, लेकिन आम जन नहीं होते और टूरिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो अगर वो ट्रैक्स आपको करने हैं तो उसके लिए आपको परमिट चाहिए, परमिशन चाहिए। वो आपको मिलता है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से या फिर आर्मी के कंट्रोल ऑफिस से। तो वहाँ जाके आपको पता करना होगा। टाइम तो स्पेंड करना बनता है यहाँ पे। पानी का भाई साहब भाव बहुत तेज है। अगर आपको दिखाओ ना, पानी का भाव देखो आप। मतलब ये मेरे हिसाब से ना, इसकी जो स्पीड है वो होगी करीब करीब 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड। मतलब बंदा अगर गया तो आपको वहाँ दिखेगा तुरंत, बहुत फास्ट है। और आपको दिख रहा है सामने, वो देखिए, वो ऊपर टॉप पे जहाँ क्लाउड है वो टावर है, वो चेक पोस्ट है। साहब कह रहे हैं पीछे, इस पहाड़ी के पीछे
किलोमीटर गांव है, इसके पीछे 3 किलोमीटर गांव है चोरवन। वहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान की चेक पोस्ट दिखाई देती है। मतलब मेरे को था कि 30 किलोमीटर नहीं है, 3 किलोमीटर है, बहुत पास है। हम लोग पीओके के अंदर ही बैठे इस समय। और पहले था कि जब यहाँ पे मशीनरी नहीं थी उस समय क्या था कि 5 महीने खुलता था। अभी साहब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मशीन्स आ गई हैं। इवन सर्दियों के अंदर भी टूरिस्ट आते हैं, बट वो आते हैं वाया हेलीकॉप्टर बांदीपुरा से। तो बांदीपुरा से हेलीकॉप्टर चलते हैं, तो उसके बारे में मैं खोज के आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर क्या होती है। लेकिन अब आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जनवरी फरवरी में 1 महीना बंद रहता है, जब बहुत ज़्यादा भारी बर्फ़ रहती है। तो पीछे नज़ारा देखिए एक बार, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं इस समय खड़ा हूँ गुरेज वैली। वाकई कश्मीर आना और यहाँ ना आना मेरे ख्याल से टूरों कोई मतलब रहता नहीं है। अगर आपको कंप्लीट टूर करना है कश्मीर का तो दिस इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल प्लेस जहाँ पे आपको आना चाहिए नेचर को एंजॉय करने के लिए। आप देखिए सामने ये पूरी गुरेज वैली है जहाँ पे लोगों के होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, और जहाँ पे लोग जो टूरिस्ट है वो रहते हैं। ये सारे गांव वाले लोग भी यहीं रहते हैं। काफ़ी अच्छा है, लेकिन बताऊं आपको बहुत ही शानदार प्लेस है। कल मैं शाम को बाहर निकला नहीं क्योंकि 6 बज गए थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी थोड़ा सा गला मेरा फिर भी चौक है, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट मैं बना रहा हूँ कि चलिए अभी आप आए हैं, हम लोग अभी ऑन द वे है वापसी में। तो जो जो पॉइंट कवर होते होंगे आपके साथ समक्ष में साझा करूँगा। और बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा टूर प्लान करना है जिनके थ्रू मैंने किया है फंजी टूर एंड ट्रैवल, तो सीरियसली उनकी सर्विस बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैंने होम स्टे लिया था जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो के अंदर। उसके लिए मैंने चार्ज किया था 4 लोगों के लिए 2000 रुपये। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। अब क्योंकि हमारी बुकिंग 2 महीने पहले की थी तो ये रेट मिला। अगर हम कर दें ऑन द स्पॉट तो फिर रेट ये नहीं होता, रेट बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आपको आना है, प्री बुकिंग करनी है तो आप पहले से कर सकते हैं। नंबर मैं आपको दे दूंगा मंजूर भाई का, उनसे आप बात कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे प्लान करना है। तो चलते आगे निकलते हैं और देखते हैं कुछ और वैली का नज़ारा। आइए। वो सामने अगर आप देख पा रहे होंगे वो जो कैंप लगा हुआ है, कैंप के पीछे ही आपका हेलीपैड है। और जो टूरिस्ट है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी यहाँ पर आते हैं विंटर्स के अंदर इस वैली को एंजॉय करने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? हमारे लिए खुश अच्छा है संदेश। आप खुशी होती है, अच्छा लगता है ना आपको? इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। खासकर यहाँ से ज्यादा लोग जा रहे हैं, तिलेल भी जा रहे हैं, चकवाली भी जा रहे हैं। चकवाली तो पाकिस्तान का बॉर्डर आई थिंक नहीं, वो उससे थोड़ा नजदीक है, उससे दूर है। यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ दिखता हो चेक पोस्ट, इंडिया की पोस्ट या फिर पाकिस्तान की चेक पोस्ट दिखता है कहीं? वो वाला है, वो जो वहाँ ऊपर बर्फ है ना, बर्फ दिखाना कैमरा। वहाँ जो बर्फ है ना, बर्फ, हाँ, बर्फ से इस साइड वो ये पूरा पाकिस्तान का है। बस ये साथ में ही बस ये? हाँ, उसके साथ ही। कितना दूर होगा यहाँ से? तकरीबन यहाँ से 20-25 किलोमीटर ज्यादा होगा। अच्छा, बाय रोड नहीं, वो रोड नहीं है, रोड अच्छा कच्चा रास्ता है। अच्छा, रोड तो है ही नहीं। रोड तो नहीं। अच्छा, रोड तो है ही नहीं। आपका नाम क्या है? अब्दुल जी कह रहे हैं कि ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना आपको, बर्फ की चोटी, इसके पीछे ठीक पाकिस्तान की चेक पोस्ट शुरू हो जाती है। बट चलिए, हमें तो क्यों जाना वहां पे, हम यहाँ पे खुश हैं, है ना, हमें ज्यादा पंगा लेना नहीं है। यहाँ आने के बाद ना जिंदगी में ठहराव सा आ गया है। जैसे कोई हसल बसल नहीं है, कोई लाइफ फास्ट है, बट अभी कोई कंसर्न नहीं है उसका। मतलब इस शांति भरे वातावरण में आने के बाद बस ये लग रहा है कि सब कुछ छोड़ दो और यहीं के हो जाओ। लेकिन कहते हैं ना, अगर सब कुछ ऐसा ही करेंगे तो फिर हम कैसे कमाएंगे, परिवार कैसे देखेंगे? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी लगती हैं समय रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं। लेकिन सच बताऊं, एक्सपीरियंस मेरा क्या है कि बहुत अच्छा है। रहना पसंद करूंगा, लेकिन नॉट फॉर द
लाइफ टाइम। जिंदगी में ठहराव, लेकिन पानी नहीं ठहर रहा, पानी चलता जा रहा है। जिस तरह से पानी चल रहा है इस तरह से लाइफ भी चलती ही रहती है। लाइफ मस्ट गो ऑन, कैसा भी कर लो आप। ठहराव हर कोई चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन कुछ पॉइंट तक। चलिए चलते हैं आगे। सो गाइस, आज है मेरा लास्ट डे कश्मीर में। नॉट कश्मीर, इनफैक्ट गुरेज वैली में। मेरी ट्रेन परसों की है। अभी मैं अपने साथ क्या लेके जा रहा हूँ? सिर्फ़ और सिर्फ एहसास और यादें। यहाँ का वातावरण, पीस, शांति, वादियाँ, खूबसूरती, एहसास, ना जाने क्या क्या, ये सब मेरे माइंड में घुस चुका है। और मुझे फिर से ये प्रेरित कर रहा है कि मैं अगली बार दोबारा आऊँ तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 रातें रुकूँ। क्योंकि एक रात रुका, लेकिन उसके अंदर भी आपको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ज़्यादा बाहर निकला ही नहीं। लेकिन फिर भी सुबह 2 घंटे में मैंने जो कैप्चर करके आपको दिखाया, ये सब सुबह का ही शूट है, बिटवीन 7 से लेकर 9 के बीच में। लोग बहुत अच्छे हैं, वातावरण, खूबसूरती, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। एक बार यहाँ आओगे तो बस यहाँ के ही रह जाओगे, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। तो इसी बात से मैं करता हूँ वीडियो का एंड। कहना चाहूँगा, कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन। कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की, क्योंकि मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं औरों की हेल्प करूँ। आपसे अपील करना चाहूँगा कि इतनी मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आना चाहते हैं कश्मीर, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे होती है ऑफ बीट डेस्टिनेशंस। सो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।